गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्वेश्चन नंबर 36 से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे थे। तो देखिए, इसके हम 35 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्काउंट की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उन डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट्स को हम सीख रहे थे। यहाँ पे हम सक्सेसिव डिस्काउंट को भी हम कर चुके हैं। तो अब देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट से किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम दी जा सकती है, तो उस टाइप का एक अच्छा सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन 36, पढ़िए इसको मेरे साथ। एक दुकानदार ग्राहक को 15% छूट देता है तथा अपने सदस्य को 5% अतिरिक्त छूट देता है। वह 5 लाख रुपए अंकित मूल्य वाले सामान को 4 लाख में अपने सदस्य को बेचता है। दुकानदार को हुई हानि की राशि ज्ञात करिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे सबसे पहले कि ये हुआ क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पर हुआ ऐसा है कि एक दुकानदार सभी ग्राहकों को 15% छूट देता है, बट जो उसकी दुकान पर रजिस्टर्ड है, यानी वह अपने सदस्य कुछ बना रखा है, उनको 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट देता है। तो अतिरिक्त डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि 15 + 5 20 दे देगा। वो ये काम करेगा कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट होती है। 15% छूट देने के बाद एक और छूट मिलती है, वो है 5% एडिशनल डिस्काउंट जिसको बोला जाता है। तो अब इसने क्या किया कि वास्तव में छूट कितनी हुई। देखिए, एक्चुअल में उसने क्या दिया, 5 लाख का था सामान, ठीक है, 5 लाख का था, और उसने बेच कितने में दिया। ये एमआरपी थी उसकी 5 लाख, और उसने एसपी कितने का कर दिया, यानी सेल कितने में करी, 4 लाख में कर दिया। 4 लाख में उसने सेल कर दिया। मतलब यहाँ पर देखिए, अब आपको अगर ये समझ में आए कि एमआरपी में से एसपी घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा 1 लाख का। तो यहाँ पर उसने 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट का परसेंट कितना है, तो ये डिस्काउंट का परसेंट देखना पड़ेगा अपने को। डिस्काउंट कितने का आया, डिस्काउंट परसेंटेज वो आया 1 लाख कितने पर, 5 लाख के एमआरपी पर। आपको ये पता है कि एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, तो 1/5, तो 100 पे कितना आया, आप देखेंगे यहाँ से 20% का डिस्काउंट मिल चुका है। तो ये वास्तव में डिस्काउंट जो है ना, ये 20% का गलत दे दिया गया है। मिलना कितना चाहिए था वो देखना है अपने को। यहाँ देखिए, वास्तव में यानी ये गलत डिस्काउंट है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये गलत हुआ है, ठीक है। और सही क्या होना चाहिए था वो देखना। सही होना चाहिए था कि 15% प्लस 5% का एडिशनल डिस्काउंट, और -15 × 5 जो मैंने आपको सिखा रखा है बटा 100 करके देखेंगे, तो ये आपका आएगा 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20, और ये हो गया 0.75। यानी इस तरीके से आपके पास 20 में से 0.75 हटाओगे तो ये आएगा 19.25%। तो आपने देखा कि आपका गलत डिस्काउंट दिया हुआ है 20, जबकि आपको देना सही कितना था, 19.25%। यानी आपके पास जो लॉस हुआ है ना, वो लॉस हुआ है कितने पर, एमआरपी पर कितने का लॉस हो गया, 20%। 20% में से 19.25% जो आपने सही देना था, उसको देखोगे तो पॉइंट यानी 0.75% का आपने क्या कर लिया, लॉस कर लिया। किस पर, एमआरपी पर। अब ये पूछ रहा है कि राशि बताना है आपको, दुकानदार को कितनी % की हानि हुई है। तो आपको सिंपली 5 लाख का 0.75% परसेंट को हटाकर आप डबल जीरो नीचे कर दो, ये आपको हानि हुई है। इस पॉइंट को अगर मैं हटाता हूं यहाँ, तो 2 जीरो और लिखूंगा नीचे, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, और 50 को मैं 75 से गुणा करूं, यानी 75 से गुणा करूं, तो 3750 रुपीज की मेरी क्या होगी, हानि होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था कि 5 लाख के अंकित मूल्य को 4 लाख में बेच दिया। यानी दुकानदार ने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, वहां पर 15 + 5 कर दिया, यानी 20% कर दिया, जबकि करना कितना था उसको, 15 प्लस एडिशनल 5%। तो ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट बनता उसका, वो 19.25% बनता, जबकि गलत तरीके से कितना दे दिया गया, 20%। तो जो यहाँ पर गैप है 0.75% का, वो एक्स्ट्रा दे दिया गया, या और वही एक्स्ट्रा क्या है, लॉस है। कितने पर, एमआरपी पर, 5 लाख पर। तो 5 लाख का 0.75% 3750 रुपये जो बनता है, वो उसका लॉस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 19 पतंगों की खरीद पर एक पतंग मुफ्त देता है। यदि वह अपनी छूट को दोगुना कर दे तो वह 27 पतंगों की खरीद पर कितनी पतंगे मुफ्त देगा।
तो इसको देखते हैं हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हमने कितनी खरीदी है, बाई की है, ठीक है, और उस बाई पर क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। और फिर ये जो बाई, अब देखिए आपने क्या किया है, 19 पतंगों की खरीद पर एक पतंग मुफ्त दी है, यानी आपने बाई किया 19, एक आपने दे दिया फ्री। अब यहाँ से जो सेल हुई है ना, आप ये देखोगे जो सेल हुई है वो कितनी आ गई, 20। यहाँ पर आप एक तरीके से ये देख सकते हो, बाई किया फ्री मिला, ठीक है, इतने का पैसा दिया आपने, इतने आपने फ्री मिल गया, और आपको कितना मिल गया, 20 मिल गया टोटल, ठीक है। अब जो यहाँ पर सेल हुई है वो 20 की सेल हुई है, और 20 में से एक फ्री है, ठीक है, 20 में से एक फ्री है। तो अगर मैं डिस्काउंट देखूं यहाँ पर, डिस्काउंट, अगर मैं डिस्काउंट देखूं तो डिस्काउंट कितने का है, एक, कितने पर, 20 पर, ठीक है। तो एक अगर 20 पर है, तो मैं अगर इसको 100 से देखता हूं तो ये गुणा करता हूं तो ये आएगा 5, यानी ये कितना आया, 5% का आया। अब वो कह रहा है कि अगर छूट को 2 गुना कर दे, यानी डिस्काउंट को 2 गुना कर दे, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो कितना परसेंट बनेगा, 10%। तो 10% का क्या मतलब है, 10% का मतलब है कि पहले मैं 20 में एक फ्री ले रहा था, अब मैं कितना लेने लग जाऊंगा, 20 में 2 फ्री लेने लग जाऊंगा, ये बात समझना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20 में 2 फ्री लेंगे तो अभी भी सेल तो कितने की होगी, 20 की, ठीक है, लेकिन फ्री कितना मिलेगा, 2। अगर 2 फ्री मिल रहा है तो फिर यहाँ पर पैसे कितने के दोगे आप, 18 के दोगे। इस बार आप 19 के पैसे नहीं दोगे, कितने के दोगे पैसे, 18 के पैसे दोगे। 18 आपने खरीदा, 2 फ्री मिल गई, यानी आपके पास देखिए आपकी दुकान से कितनी निकल रही थी, 20 निकल रही थी पहले भी, अभी भी 20 निकल रही है। पहले 20 में से एक फ्री थी, अब 20 में से कितनी फ्री हो गई, 2, यानी अब आपकी ये छूट जो है वो 10%, आप देख लीजिए ये कितना, 1/10, ठीक है। अब आपके पास अगर 18 पर 2 फ्री है, यानी अगर 18 पर 2 फ्री है, तो फिर 9 पर कितनी फ्री होंगी, 9 पर कितनी फ्री होंगी, एक फ्री होगी। और अब वो कह रहा है कि 27 पतंगों की खरीद पर कितना, अगर मैं इसको 3 से गुणा किया हूं तो 27 पर कितनी होंगी, 27 पर 3 फ्री होंगी, बस ये आपका आंसर होगा, 27 पर 3 फ्री, यानी यहां पर आंसर बी करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थोक विक्रेता 27 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर दुकानदार को 30 वस्तुएं देता है, वह दुकानदार उन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे मानना, सबसे पहले आप ऐसे मानना 27 वस्तुओं के अंकित मूल्य था और 30 वस्तुएं उस दुकानदार को दे दी गई, लेकिन दुकानदार ने क्या किया कि उसको अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि माना अंकित मूल्य यानी एमआरपी, एमआरपी एमआरपी कितना है, एमआरपी एक वस्तु का, एक वस्तु का, एक वस्तु का जो एमआरपी है वो है 1 रुपया, मान लेता हूं मैं 1 रुपया है, ठीक है। तो अब आप खुद बताइए यहाँ पर 27 वस्तुओं का जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा, 27 होगा। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे 27 का एमआरपी, 27 का एमआरपी होगा 27, और ये जो 27 रुपए है ये ही 27 रुपए, यानी आपके पास ये क्लोज लिखा हुआ था यहाँ पर कि 27 का एमआरपी, 27 का एमआरपी बराबर है 30 का सीपी के, दुकानदार के लिए। देखिए दुकानदार ने कितने खरीदी है यहाँ पर, 30 वस्तुएं, क्योंकि थोक विक्रेता ने 27 वस्तुओं का अंकित मूल्य पर दुकानदार को कितनी दे दी, 30 दे दी है। उसको कहा कि आप एक काम करिए 27 के ऊपर जो एमआरपी है वो मेरे को दे दो, ठीक है, और आप 30 वस्तुएं ले जाओ, यानी 3 फ्री ले जाओ, आप ऐसे भी कह सकते थे। लेकिन अब देखिए दुकानदार का जो सीपी हुआ ना, वो दुकानदार का सीपी कितना हो गया, 30 का सीपी हो गया, यानी 30 खरीद के ले आया, कितने में, 27 के एमआरपी में। यानी अब आपके पास ये देखना है कि 27 रुपए जो है ना वो उसकी खरीद मूल्य है, ठीक है, यानी 30 का जो सीपी है वो कितने का है, 27 रुपए है। अब वो अगर दुकानदार जब बेचेगा उसको, तो उस किस पर बेच रहा है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है यदि दुकानदार वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच दे, ठीक है। अब अगली बात आपको क्या समझनी है, यहां से एक बात और समझनी है, वो है 30 30 वस्तुओं का 30 वस्तुओं का एमआरपी कितना होगा, 30 वस्तुओं का एमआरपी होगा 30 रुपया, ठीक है।
तो और बिकेगा कितने में, 30 का जो एसपी होगा यानी सेलिंग प्राइस होगा वो भी कितना होगा, 30 रुपए। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझनी है कि भाई 30 का एमआरपी कितने होगा, 30 रुपए। अब ये देखो 27 रुपए तो क्या है, सीपी, यानी अब आपको ये देखना है भाई सीपी कितना है और एसपी कितना है। मैंने ये इतना ज्यादा इसलिए लिख दिया ताकि आपको हर एक बात क्लियर हो जाए। सीपी उस दुकानदार के लिए बात कर रहा हूँ। दुकानदार ने क्या किया, 27 का एमआरपी पे किया, तो 27 मिल गई उसको कितनी, 30। अब इन 30 का जो एसपी था वो कितना है, जितना उसका एमआरपी है, तो बेच कितने में देगा, 30 में बेच देगा। तो सिंपली बात क्या हुई कि आपके पास 3 रुपए का प्रॉफिट आएगा, कितने पर, 27 पर। अगर 27 पर 3 है तो 1/9 है, और 1/9 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आएगा कितना, 11 से ही 1/9% का क्या आएगा, प्रॉफिट। इतनी सी बात आपको समझनी है जो ऑप्शन फर्स्ट में है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थोक विक्रेता 36 पेनों को के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार को 40 पेन बेचता है। वह दुकानदार उन पेनों का 1% छूट पर ग्राहक को बेच देता है। पूरे व्यवसाय में दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए अब फिर से वापस आपको मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट अगर आपको मैं एक चीज बता दूं कि माना एमआरपी एमआरपी कितनी है, एमआरपी एक पेन की, यहाँ पर पेन है 36, तो माना एमआरपी 36 पेनों की, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 36 पेनों की कितनी है, 36 पेनों की एमआरपी होनी चाहिए क्या, 36 रुपए। ठीक है, पहली बात। लेकिन इन 36 पेनों में वो कितना लेके आएगा, 40 लेके आएगा। 36 पेनों की एमआरपी 36 है, 36 रुपए है। अब वो क्या करेगा, दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार ने लिए कितने, 40। दुकानदार के लिए सीपी कितने का हो गया, 36। लेकिन दुकानदार खरीद कितने के, दुकानदार ने खरीदा 36 रुपए का और दुकानदार उसको बेचेगा 1 रुपए का। और दूसरी बात, 1% की छूट पर, यानी एमआरपी 40 पेनों की कितनी है, 40 रुपए। ये बात भी समझ में आ गई। अब 1% का डिस्काउंट लिख रहा हूं मैं, डिस्काउंट कितना आएगा, 1% का डिस्काउंट मिलेगा कितना, 40 पर। 40 का 1% कितना होता है, ऐसे देखेंगे, 10 से 10 से हटाकर 0.4 यानी 0.4। ठीक है, 0.4 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए आपको एक चीज क्लियर हुई थी कि 36 पेनों की एमआरपी कितनी है, 36। ठीक है, और ये ही किसके लिए, ये ही दुकानदार का क्या है, सीपी है। ठीक है, अब दुकानदार बेचेगा कितने में, एसपी। एसपी यहां से पता चलेगी दुकानदार की, एसपी कितने की थी, दुकानदार ने 40 पेन ले लिए, कितने की सीपी में, 36 रुपए की सीपी में 40 पेन लेके आ गया दुकानदार, और 1% का वो डिस्काउंट भी देगा सभी को बेचने में, तो 0.4, यानी अभी वो कितने में बेच रहा है, एसपी होगी 40 में से 0.4 घटेगा, यानी 40 माइनस 0.4 बराबर 39.6 रुपीज में वो बेच देगा। अब आपके पास लिखना ये है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होना है वो सीपी और एसपी का रेशियो देखेंगे आप। सीपी कितने का, 36 का खरीदा 40, 1 रुपए का 1% का डिस्काउंट देने के बाद वो बेच रहा है आपको 39.6 रुपीज में, यानी जो यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है वो 3.6 रुपए का हो रहा है। प्रॉफिट कितने पर, ये हो रहा है आपके 36 रुपीज पर। तो 100 पर कितना होगा ये अगर आपको देखना है तो ये आएगा आपका, अगर इस तरीके से आप इसको सोल्व करते हैं, एक जीरो हटाकर, एक जीरो, ये सॉरी पॉइंट हटाकर एक डिजिट अगर आप नीचे, एक जीरो वाला डिजिट अगर आप लगा दें नीचे, तो ये पॉइंट आप हटा सकते हैं। कैलकुलेशन देखिए, अब एक जीरो को एक जीरो से काट रहा हूं मैं, और 36 को 36 से, या 10 बच गए, यानी 10% का क्या हो गया, अभी भी प्रॉफिट हो गया है दुकानदार को 1% की छूट देने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर 4% की छूट तथा एक वस्तु मुफ्त देता है। वह पूरे व्यवसाय में 35% लाभ कमाता है। वह अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखे। तो देखिए आपके पास 4% की छूट देने के बाद भी 35% का लाभ कमाता है, तो इस चीज को कैसे लिखते थे आप, देखिए यहां पर सीपी इज टू एमआरपी का रेशियो आपने सीखा पिछली क्लास में, क्या था, 100 माइनस डी इज टू 100 प्लस पी, ये था। तो 100 माइनस डी मतलब 4% की छूट होगी, तो ये हो गया 96,
और ये होगा आपका 100 प्लस पी यानी 135। अब आपको ये देखना है 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। यानी जब मैं खरीद के ला रहा था तो मैं तो 16 की खरीद के ला रहा था ना, ये 16 कहाँ से आया, 15 प्लस एक फ्री वाली, ठीक है। ये कौन सी है, फ्री वाली है, ये याद रखना, ठीक है, ये फ्री वाली है। तो इस तरीके से मेरा जो सीपी था, यानी अगर मैं दुकानदार हूं तो मेरा सीपी 16 वस्तुओं का होगा जो मैं 96 रुपीज दे के आ रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब मैं बेचूंगा तो मैं लेबल लगाऊंगा बेचने पर 15 का, यानी एक के ऊपर क्या लगेगा, फ्री। तो यानी ये जो रेशियो बनेगा, ये देखिए वस्तुओं का रेशियो इस तरीके से बनेगा, जो सीपी का एमआरपी के साथ जो रेशियो बनने वाला है, या 16 वस्तुओं का होगा तो प्रत्येक वस्तु का जो सीपी आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 6। और ये 15 का अगर भाग दोगे तो ये 9 आएगा। यानी अगर मेरा सीपी 6 है तो मैं एमआरपी कितना रख दूं, 9 रख दूं, ठीक है। तो आप यहां से देखना चाहें तो 3 ज्यादा रख रहे हो कितने पर, 6 पर। तो 1/2, और 1/2 को अगर 100 से गुना करते हो तो परसेंटेज में चेंज होकर आएगा कि आप कितना रख दो, 50% अधिक अंकित मूल्य रख दो क्रय मूल्य से। आपको 15 वस्तुओं की खरीद पर 4% छूट भी दे दोगे, एक वस्तु मुफ्त भी दे दोगे और 35% का लाभ भी कमा लोगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सेट करना है। फिर से देखना, अगर समझ नहीं आया तो बस यहाँ पे क्लिक करना चाहिए आपको कि जब आप खरीद के ला रहे थे, यानी अगर मैं दुकानदार हूं, मैं खरीद के लाऊंगा तो मैं पूरे पैसे दूंगा 16 वस्तुओं के, ठीक है। जब मैं बेचने लगूंगा और ये कहता हूं कि एक वस्तु मुफ्त है तो मैं लेबल यानी एमआरपी का जो लेबल लगाऊंगा वो 15 वस्तुओं पे लगाऊंगा, एक वस्तु फ्री दूंगा मैं। तो जब मुझे यहाँ 15 का भाग देना पड़ेगा और यहाँ पर कितने का भाग देना पड़ेगा, 16 का, प्रत्येक वस्तु की सीपी याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने ग्राहकों को अपनी सूची मूल्य पर 15% कर छूट देती है, 15% का छूट देती है, ठीक है। यहाँ पर 15% की छूट देती है, ऐसे लिख लेते हैं। इस प्रकार उसे 19% का लाभ होता है। उत्पादन लागत में 12% की वृद्धि हो जाती है तथा कंपनी एक नई सूची मूल्य जारी करती है जो पहले से 10% अधिक है, तथा कंपनी 15% छूट देना जारी रखती है। अब वह नए उत्पादन लागत पर कितना प्रतिशत लाभ कमाती है, ज्ञात करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पर लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस मैं मान लेता हूं 100 है, और अब मैं क्या करता हूं, ये लिस्ट प्राइस थी, अब इस सूची मूल्य होता है लिस्ट प्राइस का मतलब। अब मैं इस पर 15% की छूट देती है एक कंपनी ग्राहक को, ठीक है। तो ग्राहक कितने में खरीदेगा इसको, यानी 15% की छूट दोगे तो ये 85 में खरीदेगा। अब 85 में जो खरीदा है, देखिए लिस्ट प्राइस, मान लो कोई भी कंपनी है, उसने सूची रख दी है 100 रुपए की, ठीक है। अब 100 रुपए पे 15% की छूट देकर उसको बेच चुके हैं, कितने में बेच दिए, कंपनी ने बेचा और हमने खरीदा, ऐसा मान लो। तो कंपनी ने बेच दिया कितने का, 15% के डिस्काउंट पर, यानी 85 रुपए में बेच दिया। अब भी वो कहता है कि इस प्रकार उसे 19% का लाभ होता है, यानी कंपनी जो है, कंपनी को लाभ हो गया कितने का, 85 का बेचने पर भी कितने का लाभ हो गया, 19% का। तो ये तो 19% का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब कंपनी का जो प्रोडक्शन यानी कॉस्ट प्राइस है, जो उसका उत्पादन लागत बोलो या उसका जो कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट प्राइस जो बोलोगे आप, वो कितना आएगा वो देखना है। देखिए अगर मुझे ये कहता है कि भाई 85 जो है ये तो तब आया जब 19% का लाभ हुआ, यानी ये तो 119 के बराबर था, तो फिर आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 होना चाहिए। तो वो कितना है वो देखिए। तो आप इस तरीके से अगर 17 से काटते हैं तो 5 और 17 से काटते हैं तो 7, तो 500/7, यानी जो आपका सीपी होगा वो कितना होगा, 500/7 होगा। ये कैलकुलेशन यहाँ देख लीजिए, 500/7। तो ये कंपनी का उत्पादन लागत कितना है, 500/7, तभी तो उसको ये प्रॉफिट हुआ है। इधर देखिए कितना परसेंट का हुआ है, 19% प्रॉफिट, ठीक है। यानी ये तो 119 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना आएगा, 500/7। अब कहता है उत्पादन लागत में 12% की वृद्धि, तो इस पर 12% की वृद्धि करोगे, अगर आप 12% की वृद्धि करोगे तो दूसरी कैलकुलेशन, नंबर 1 कैलकुलेशन ये थी आपकी, दूसरी कैलकुलेशन मैं साइड में कर रहा हूं यहाँ पर, कि अगर मैं 500/7 का 112% कर दूं तो मतलब मुझे नया कॉस्ट प्रोडक्शन मिल जाएगा, कितना आएगा, इस तरीके से मैं काटता हूँ, और ये होगा 7 1 जा 7
एंड 7 6 या 42, 16 मल्टीप्लाई बाई 5, 80 रुपीज़, यानी 80 रुपीज़ मेरा नया प्रोडक्शन आ गया कंपनी का। अब वो कहता है कि जो पहले से 10% अधिक है, यानी सूची मूल्य, नई सूची मूल्य जारी करता है जो पहले से 10% अधिक है, यानी इस सूची मूल्य को 10% अधिक बढ़ा दो तो कितना आएगा, 110 रुपए। ठीक है, और अब कह रहा है कि कंपनी 15% छूट देना जारी रखती है, यानी कंपनी अभी भी 15% की छूट देगी, तो 15 मत घटाना इसमें से, 110 का 15% घटाना है, तो 110 का 15% होता है 11 प्लस 5.5, 16.5, और 16.5 अगर इसमें से घटाओगे तो ये बनेगा आपका 93.5। ठीक है, 93.5 रुपीज, ये एसपी जो चल रहा है वो है। ठीक है, एसपी, ये वाला एसपी है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अब नए उत्पादन लागत पर कितना प्रतिशत लाभ कमाती है कंपनी, तो अब देख लो यहाँ से, ये आपका एसपी है और ये आपका सीपी है, तो कितना रुपए का लाभ कमाया, 80 का आपका बन के तैयार हुआ प्रोडक्ट और आपने 93.5 रुपीज में बेच दिया, तो यानी आपने 13.5 रुपए का लाभ कमाया, कितने पर, 80 रुपए। लागत पर होता है लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात, तो 100 पर क्या करोगे आप, सोल्व करोगे इसको, एक ये पॉइंट हटा दो यहाँ से और एक जीरो डिजिट के रूप में नीचे बढ़ा दो और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, और अब बच गया आपके पास 135/8, भाग देना 135 में 8 का, तो 16 इंटीजर 7/8, तो ये आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर कर जाएगा। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है तथा 16 से ही 2/3% लाभ कमाता है। मिश्रण तथा दूध का अनुपात याद करिए। देखिए, बहुत ही टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन है, इस बात से आप काफी चीजें समझने वाले हैं, तो इसको समझिए। बेईमान दूध वाला हो या बेईमान मिठाई वाला हो या बेईमान दुकानदार हो, इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आप अगले 2-3 क्वेश्चनों से समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसको समझना एक बार पहले कि एक बेईमान दूध वाला है, वो ये कहता है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, यानी मैं जितने का खरीद के ला रहा हूँ उतने का बेच रहा हूँ, और फिर भी वह अगर इतना लाभ कमा रहा है तो ये लाभ कैसे कमा रहा है, यानी ये पानी मिला रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 16 से ही 2/3% जो है वो 1/6 है, तो ये 6 अगर सीपी है तो ये क्या है, पी है, प्रॉफिट है, और ये जो प्रॉफिट है वही तो पानी है भाई, और ये जो सीपी है वही तो दूध है, ये बात समझना है आपको, यानी दूध में पानी मिलाएगा वो प्रॉफिट बनेगा। तो आप अगर देखें यहाँ से तो मिक्स कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। ठीक है, तो अब आपको अगर वो ये कहता है कि भाई मिश्रण का दूध के साथ क्या अनुपात है, तो दूध कितना, मिश्रण कितना हो गया, 6 में 1 पानी यानी 7, और दूध कितना हो गया 6, 7:6 आंसर करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बेईमान मिठाई वाला मिठाई को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम भार की जगह 900 ग्राम भार का प्रयोग करता है। पूरे व्यवसाय में प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए, वास्तव में उसको बेचना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन उसने बेचा कितना, उसने तोल कर दिया 900 ग्राम, 900 ग्राम, तो उसके पास यहाँ 100 ग्राम बच गया ना, 100 ग्राम बच गया, इसको भी वो उसी रेट पर बेचेगा, तो ये जो 100 ग्राम सेव हो गया उसका, ठीक है, यही उसका क्या है, प्रॉफिट है, एक तरीके से यही उसका क्या है, प्रॉफिट है। अब ये कितने पर प्रॉफिट है, दुकान से माल कितना निकला है आपका, 900 ग्राम निकला है, यानी 900 ग्राम बेचते ही 100 ग्राम का क्या हो जाता है, उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो अब देखिए, आप अगर 100/900 करेंगे तो ये आएगा आपका 1/9, और 1/9 को आप अच्छे से जानते हैं, 11 से 1/9% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम भार की जगह 800 ग्राम भार का प्रयोग करता है। पूरे व्यवसाय में लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए, इसमें क्या कहा है उसने, मान लो 1000 ग्राम उसको तोलना था, लेकिन तोला कितना उसने, 800 ग्राम ही तोला। ठीक है, और अब वो कहता है कि मैं 10% के लाभ पर बेचता हूं, तो यानी अगर इसका वो 10% लाभ भी लेगा तो एक्चुअली वो पैसे कितने का लेगा, 1100 ग्राम का पैसे लेगा। अब आप देखिए, उसने कह के ले लिया 1100 ग्राम के पैसे, जबकि उसने कितना वेट तोला है टोटल,
उसने 800 ग्राम तोला है, यानी 300 ग्राम बचा लिया उसने, सीधा सीधा आपसे 300 ग्राम का प्रॉफिट ले लिया है उसने। कितने पर? 800 ग्राम पर। ठीक है, 800 ग्राम पर 800 ग्राम जैसे ही वो तोल देता है उसके पास 300 ग्राम का सेविंग बन जाता है, यानी 300 ग्राम का प्रॉफिट आ चुका है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3/8 को आप जानते हैं बहुत बढ़िया से, 37 सही 1/2%। अगर नहीं जानते तो प्रतिशत की क्लासेस रेफर करता हूँ, वहां जाकर देखिए एक बार। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने पास, वो है SP1 इक्वल्स टू SP2। मतलब जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बात को बहुत बढ़िया से समझना है कि जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हो जाए, एक को बेचने पर लाभ अथवा दूसरे को बेचने पर हानि, या दोनों को बेचने पर लाभ हो कुछ परसेंट का, या फिर दोनों को समान प्रतिशत लाभ अथवा समान प्रतिशत हानि हो, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ शामिल होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे। लेकिन इसको समझना कि जब SP1 इक्वल्स टू SP2 होता है तब CP का रेशियो क्या रहता है, तो उसको हम समझते हैं। मान लेते हैं हम CP1 में CP1 का कोई प्रतिशत लाभ जोड़ते हैं। ऐसे ही मैं आपको ये थोड़ा समझा रहा हूं इस बात को, जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो क्या क्या इक्वेशंस बन सकती है। मान लो यहाँ पर इसी का कोई P% हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, और ये कोई SP1 आएगा अपना, ठीक है, और इसी SP1 को SP2 के बराबर रखे तो CP2 यानी क्रय मूल्य कोई दूसरा होगा, लेकिन दूसरी बार मान लो हानि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, CP2 में CP2 का कोई लॉस प्रतिशत घटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से लॉस प्रतिशत घटा देंगे तो ये SP2 आएगा। और ये दोनों अगर हम इक्वेट करते हैं, देखिए अभी मैं मान के चल रहा हूं कि पहले में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे में लॉस हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट, और एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है, ये कोई भी प्रतिशत हो सकता है, या 10% प्रॉफिट हो, दूसरे को बेचने पे 5% का लॉस हो, लेकिन दोनों के विक्रय मूल्य अगर बराबर है तब किस तरीके की क्वेश्चंस बन सकती है, तो उस चीज को हम यहाँ कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर मैं मान लो CP कॉमन ले लूं, CP1 में अगर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस P/100 इक्वल्स टू CP2, और ये आपका आएगा कितना, 1 माइनस लॉस अपॉन 100। ठीक है, ये आ गया। अब इसको अगर और हम सोल्व करें आगे तो ये आएगा CP1 और 100 प्लस P/100 बराबर CP2 100 माइनस लॉस अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, और यहां पर जो आपका बना CP1 और ये आपका आया 100 प्लस P इक्वल्स टू CP2 100 माइनस लॉस। अब देखिए CP1 की वैल्यू इसके पास और CP2 की वैल्यू इसके पास, यानी आपके पास पहले क्या था, प्रॉफिट था, और दूसरी बार क्या था, लॉस था। ठीक है, लेकिन जब CP का रेशियो आया, CP1 इज टू CP2 का जब रेशियो आया तब क्या आया आपके पास, 100 माइनस L और 100 प्लस P। ये कब आया, जब पहले का लॉस, पहले का प्रॉफिट था और दूसरे में क्या हुआ था, लॉस। तो लॉस को घटा देंगे और प्रॉफिट को जोड़ देंगे। अगर दोनों तरफ प्रॉफिट होता तो दोनों प्रॉफिट जुड़ते, लेकिन ध्यान रखना दूसरे में जो प्रॉफिट हुआ था वो पहले का CP होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा देखना अगर इसको नहीं समझ पाए तो। ठीक है, इसमें इतना ही था डेरिवेशन। अब मैं क्वेश्चन के साथ लगा के दिखाता हूँ आपको। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया, पूरे व्यवसाय में प्राप्त लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए आज आप इस बात को जानेंगे। अब तक आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते आ रहे होंगे कि 20 का स्क्वायर करके आप 4 का 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करते होंगे कि जब भी समान प्रतिशत लाभ हो और समान प्रतिशत हानि हो और विक्रय मूल्य अगर बराबर हो तो आप क्या करते थे, जो मान लो प्रतिशत दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके बटा 100, और ये परसेंटेज आप आंसर करते थे, और ये हमेशा क्या होता था, लॉस होता था। तो ये तो एक कैलकुलेशन शॉर्टकट हुआ कि आप ये डायरेक्ट 400/100 करके 4% का लॉस कर दे रहे थे। ठीक है, लेकिन ये बना कैसे, इस चीज को समझते हैं आज हम। देखिए आपके पास पता है SP1 बराबर SP2 वाला कॉन्सेप्ट है, यानी जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या हो, बराबर हो। तो देखिए पहले में आपने मान लिया, मैंने ये 100 बेस लिया, पहले में क्या था, 20% का प्रॉफिट था। ठीक है, दूसरे में क्या था, 20% का लॉस था। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले 100 प्लस 20, और यहाँ क्या लिखूंगा, 100 माइनस 20। ठीक है,
ये लिखूंगा मैं सबसे पहले। और अब मैं क्या करूंगा, सीपी का रेशियो बनाऊंगा। तो सीपी का पहले का सीपी क्या बनेगा, इधर ऐसे चेंज करके लिखूंगा ऐसे। आपको पता होगा पिछली स्लाइड पे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर CP1 का रेशियो CP2 के पास और CP2 का रेशियो CP1 के पास। तो इसी तरीके से मैं यहाँ से अगर चेंज करूँ तो ये कितना बनेगा 100 माइनस 20 80 और 100 प्लस 20 कितना बनेगा 120। तो अब देखिए आपके पास जो CP का रेशियो है, पहली वस्तु का CP 80, दूसरी वस्तु का CP कितना है 120 है। अब आपको अगर SP देखना हो तो SP पहली वस्तु का SP कितना था 20%, प्रॉफिट पर बेचो। देखो 80 में खरीद रहा है, 20% प्रॉफिट करोगे तो कितना जोड़ोगे आप 16 जोड़ोगे इसमें, ठीक है। तो कितना बनेगा 96 रुपीज। अब कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो अगर पहले को आपने 96 में बेचा है तो दूसरी को भी आप 96 में ही बेचोगे, पक्की बात है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, अब आप यहाँ पर, और अगर आप ऐसे भी देखना चाहो कि भाई मैं माइनस का 20% करूंगा तो यहाँ 24 घटा दो आप इसमें से, तब भी 96 ही आएगा। अब ये आएगा आपका 192। टोटल SP कितना है आपका, टोटल SP 96 प्लस 96 कितना आ गया 192। लेकिन आपका टोटल CP कितना आया, यहाँ से देखिए आप 80 प्लस 120 200 का SP आया, CP आया है। अब देखिए यहाँ से 200 का आपने खरीदा और 192 में बेचा, तो कितने का लॉस हुआ 8 का लॉस हुआ, 8 का लॉस हो गया कितने पर CP 200 पर, 200 पर 8 का लॉस हुआ है। तो 100 पर कितने का हुआ है आप 100 से गुणा करके देख लेंगे, ये लो ये कटने के बाद आया आपका 4% का क्या हुआ लॉस। तो ये था कंप्लीट मेथड जिसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। जब ये 20% और 20% नहीं रहेगा ना लाभ और हानि, और अगर ये दोनों कंडीशन में लाभ हो जाए या दोनों कंडीशन में अगर हानि हो जाए तो ये आपको तकलीफ दे सकता है। तो इसलिए हमें पूरा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। हालांकि आप इस क्वेश्चन के लिए ये शॉर्टकट यूज कर सकते थे कि 20% लाभ और 20% अगर हानि हो तो 20 का स्क्वायर करके 100 का भाग दे दोगे तो 400 बटा 100 करोगे, कितना आ जाएगा 4% का लॉस आ जाएगा। और इस कंडीशन में हमेशा 4% का लॉस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घर तथा एक दुकान जिनका प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 लाख है। तो अब ये बात समझनी पड़ेगी कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 लाख है, इसका मतलब क्या है विक्रय मूल्य समान है, यानी इसका मतलब SP1 बराबर SP2 है, पहली बात। दुकान को 20% लाभ पर तथा घर को 20% हानि पर बेचा गया। पूरे व्यवसाय में प्राप्त लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है। तो अब जब आपको पता है कि भाई 20% का क्या हो रहा है लाभ और 20% का क्या हो रहा है हानि, तो जब समान प्रतिशत है तो आपको ये बात तो पता है कि आपके पास 4% क्या हुआ है लॉस हुआ है। और 4% लॉस अब मैं समझ गया हूं पिछले क्वेश्चन से। अब 4% को लॉस को मैं ये लिख सकता हूं 1/25, यानी 25 अगर आपका CP है तो 1 क्या है लॉस है, ठीक है। तो आपका SP कितना है 24 है। अगर ये 24 आपका टोटल SP है, इस 24 टोटल SP को ही आप दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है 1 लाख प्लस 1 लाख, दोनों का 1-1 लाख है यानी 2 लाख है, ठीक है। कितना है 2 लाख है, ठीक है। 24 का मान 2 लाख, तो 1 का लॉस हुआ है आपके पास 25 में, ठीक है, ये वाला लॉस हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा ये देखना था आपको, 2/24 लाख, ठीक है। और ये 2/24 को ही आप क्या लिखते हो 1/12 लाख, ठीक है, 1/12 लाख। तो इस ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा, यानी बी ऑप्शन आप कर देंगे इसमें, ठीक है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, फिर से देखना अगर नहीं समझ आया तो। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम। दो घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 4800 तथा दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। पहली घड़ी को 15% हानि पर तथा दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेचा गया। 15% हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो क्या करोगे आप फिर से 100 बेस ले लोगे और CP का रेशियो देख लोगे और फिर बांट दोगे, यानी यहाँ पर आपके पास 15% का लॉस है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास प्लस 19% का क्या है प्रॉफिट। तो ये 85 हो गया और ये हो गया आपके पास 119। अगर आप इनको ऐसे चेंज कर दो, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 119 और ये हो गया आपके पास 85। अगर इनको हम काट दें तो ये 7:17 से काट रहा हूँ मैं 5 बनता है। और ये आपका CP का रेशियो है, आप तो इस बात को सीख चुके हैं पिछले क्वेश्चनों में। तो 7:5 मतलब टोटल CP कितना बना 12, और 12 की वैल्यू अगर 4800 है तो 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 400। अब पूछ रहा है कि 15% हानि पर बेची गई, तो 15% हानि पर कौन सी बेची गई ये बेची गई है, यानी ये वाली,
ठीक है, तो इसको अगर 400 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2800 रुपीज। दूसरे की पूछता तो 400 से गुणा करके 2000 आंसर कर देते हैं। फिलहाल जो पूछा था उसका आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कारों में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 38,000 है। पहली कार को 10% लाभ पर तथा दूसरी कार को 7% की हानि पर बेचा गया। पूरे व्यवसाय में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए हम करेंगे सबसे पहले वही सेम 100 को बेस मानेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम 10% का प्रॉफिट, ठीक है, और यहाँ पर हम 7% का लॉस ले लेंगे। तो ये होगा हमारा 110 और ये होगा हमारा 93, ठीक है। अगर हम इस तरीके से चेंज कर दें तो ये होगा हमारा 110 और ये होगा हमारा 93। अब ये आपका सीपी था। अब इस सीपी पर आपको क्या मिलता है, हमेशा प्रॉफिट या लॉस मिलता है। तो अगर मैं मान लो 10% के लाभ वाले की बात करूं तो मैं इसका 10% देखूंगा, मैं कितना मिलेगा यहाँ पर 9.3 मिलेगा। 9.3 अगर मैं जोड़ता हूँ इसमें तो कितने का बिक जाएगा, एसपी कितने का होगा ये होगा 102.3। अब जब वो कह रहा है आपको कि भाई दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 38,000 है, तो अब 38,000 हो या कुछ भी हो, विक्रय मूल्य बराबर आना। यहाँ 102.3 आया आपका, तो यहाँ भी कितना आएगा 102.3 आएगा, ठीक है। ये आपके एसपी हो गए, ठीक है। अब उस एसपी के बराबर टोटल एसपी कितना आएगा 204.6 आएगा। टोटल एसपी कितना होगा 204.6 और सीपी कितना आ रहा है आपका 193 प्लस 110 कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका 203 हो गया, ठीक है। 203 आपका सीपी था और एसपी है 204.6, यानी आपके पास जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है आपके पास 1.6 का प्रॉफिट बन रहा है। कितने पर 203 पर। तो 100 पर कितना बनेगा ये देखना, एक जीरो काटकर इस डिजिट को हटा दो आप, तो ये बन गया आपके पास टोटल 160/203% का प्रॉफिट बन चुका है। इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राकेश अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और रमेश अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। उनके लाभों का अंतर 100 रुपए आता है यदि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हो। ध्यान रखना विक्रय मूल्य दोनों के बराबर है और प्रत्येक को 25% लाभ कमाते हो तो उनके विक्रय मूल्य क्या है, ये पूछा गया है। मैं एक तरफ लिख लेता हूं राकेश और दूसरी तरफ लिख लेता हूं मैं रमेश, ठीक है, और दोनों का प्रॉफिट जो हो रहा है वो 25% ऑन राकेश का जो है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, ठीक है, तो ऑन एसपी, और यहाँ पर जो 25% है वो ऑन सीपी है, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रॉफिट है दोनों तरफ। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एक रेशियो बनाएंगे। 25% को हम कहते हैं 1/4, तो ये 4 क्या है एसपी है, एक क्या है पी है। देखिए 4 का बेच दिया जिसमें 1 रुपये क्या था लाभ था, तो इसका मतलब सीपी कितना होगा 3 होगा। यानी आपके पास राकेश का जो सीपी है वो 3 है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये सीपी पर है 1/4, तो ये 4 क्या है सीपी और 1 क्या है पी, तो एसपी कितना होगा यहाँ पर 5 होगा। यानी अब मैं देखता हूँ एसपी तो दोनों कंडीशन में बराबर होना चाहिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ ये आर का यानी ये राकेश का सीपी इस टू एसपी दोनों के लिए बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। और ये रमेश का सीपी, तो ये रमेश का सीपी होगा, यहाँ पर राकेश का सीपी होगा। तो राकेश का सीपी कितना है 3 और राकेश का एसपी कितना है 4, लेकिन यहाँ पर रमेश का सीपी कितना है, सीपी है उसका 4, ये 4 है और रमेश का एसपी कितना है 5। अब वो कहता है ये बराबर है, तो इसको बराबर कैसे बनाया जा सकता है, इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 4 से गुणा कर दो, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यानी जो रेशियो जिस तरीके से लिख रहा हूँ, तो ये हुआ 15, ये हुआ 20 बराबर हो गया दोनों का, और ये हुआ 16। तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि अगर
सॉरी, राकेश 15 में खरीद के लाता है और 20 में बेचता है, और रमेश 16 में खरीद कर 20 में बेचता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है ना, वो अंतर कौन सा है? ये वाला अंतर है, ये 1 का अंतर है। और वो 1 की वैल्यू कितनी बताता है? वो 100 रुपए का लाभ का अंतर आता है। मतलब एक 16 दे के आता है और एक 15 दे के आता है। इसका मतलब यहाँ पर लाभ में जो अंतर आया वो 1 रेशियो में आया, और जबकि वास्तव में कितना कह रहा है? 100 रुपए का अंतर बता रहा है। तो 1 का मान 100, तो 20 का मान कितना होगा? 100 से गुणा करोगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 2000। यानी जो एसपी है वो कितनी निकल कर आएगी आपके पास? 2000 रुपए एसपी निकल कर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। ये फाइनल क्वेश्चन है जिसको हम समझ लेते हैं। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, पहली वस्तु को x% तथा दूसरी वस्तु को y% लाभ पर बेचा जाता है, तो पहले तथा दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता था कि हम क्या करते थे, यहाँ पर 100 मानते थे, यहाँ पर प्लस x और दूसरी में प्लस या माइनस जो भी था y। ठीक है, तो हम यहाँ करते थे 100 प्लस x और यहाँ करते थे 100 प्लस y। और जब हम CP का रेशियो करते थे तो इस तरीके से पलट देते थे, तो 100 प्लस y इज टू 100 प्लस x आ जाता था, जो ऑप्शन यहाँ पर ए में है। इस तरीके से आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। कल की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।